हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 26 जनवरी आज है और आप लोग परेड वगैरह देख ही रहे होंगे। और वीकेंड भी काफ़ी लॉन्ग है। आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, बीच में पूरा वीक आप लोगों को मालूम ही है, पर मैं आपसे कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे टच में था। तो दोस्तों, यहां पर बात करेंगे मार्केट में। दो तरीके की बातें होंगी दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। एक तो पूरा 24 के अंदर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो 24 जो है वो बहुत डेंजरस रहेगा। और पैसा कमाना इतना आसान दोस्तों नहीं रहेगा इस साल के अंदर। ये चीज नोट कर लेना आप। और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना करके दूंगा, उसको जरूर देखना। शायद इवनिंग में या कल आप लोगों को मिल जाएगी वो। पर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो रीसेंट सिनेरियो के ऊपर। देखो, बजट भी सामने है, मंडे को मार्केट क्या करने वाला है। हम लोग तो दोस्तों BTST लेकर के गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल पर ही 376 का जो लेवल हमारा ब्रीच हुआ था वो पावर पॉइंट था। तो नीचे, उसके नीचे अगर हम देखें तो 300 के आसपास सुपर स्पोर्ट लेवल था। तो 300 के आसपास हम लॉन्ग हो गए थे वहां पर। और मार्केट के अंदर अभी देखा जाए सिनेरियो तो भाई 400 के आसपास मार्केट चला गया था इवनिंग में ही। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था, भाई शॉर्ट मत कर देना। नीचे ही लिख दिया था जब 300 के आसपास, 280 के आसपास मार्केट चल रहा था कि भाई अब शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि हमारा जो पावर पॉइंट है वो ब्रीच हो चुका है। दोस्तों, सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, यहाँ पर एक ये लेवल है, पॉइंट है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे दिन भर इसने सपोर्ट दिया है मार्केट को। ठीक है, और मेरे चार्ट्स के ऊपर ये पूरे दिन भर लगा हुआ था। आप मुझे बस ये बताइए कि ये 21,258 का लेवल पॉइंट जो है ये मैंने यहां पर क्यों ड्रॉ किया हुआ है। ये आप लोगों का एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए, जैसा भी है। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए, और जो नहीं सीख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कुछ, उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब मार्केट के अंदर मंडे को कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो यहां पे बात करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, सिंपल, कोई फालतू की बात नहीं करनी है। कौन सा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, दिस वन 570 टू 516, आई बात समझ में? 515 516, ये पॉइंट जो है बहुत डेंजरस पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। और मैं टारगेट अभी यही लिया हुआ है। क्लियर? हमने जो टारगेट है वो यही लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पावर, ये जो जगह है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह के अंदर यानी कि 23 जैन में इस पूरे स्पेस के अंदर इतने हाई वॉल्यूम से सेल ऑफ किया गया है बिग प्लेयर्स का। तो वो जब तक इसके ऊपर, देखो 700 तो अगला पॉइंट है जहां पर बहुत सेलिंग है। ठीक है ना, पर उससे बीच में, क्योंकि यहां पर जब जाएगा मार्केट तो बहुत सारे लोग जंप करने की कोशिश करेंगे बाय साइड में कि अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बजट वैसे आने वाला है, चाहे ऊपर चला जाए। मैं बिल्कुल इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये क्या कह रहा हूं कि जब तक इस 570 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक बाय साइड के बारे में नहीं सोचा है, फर्दर बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। यानी कि हम लोग सिंपल इस बीच में जो हमने अपनी पोजीशन ली हुई है, हम इस बीच के अंदर अपनी पोजीशन को सुबह मॉर्निंग, अभी तो अगर हम देखें तो US 30 माइनस में चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, माइनस क्योंकि कल 200 पॉइंट बढ़ा भी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारे लेवल्स एक्टिव है, हमें अपने लेवल्स के हिसाब से काम करना है। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर ही सिर्फ ट्रेड लिया गया है ये। ठीक है, सेकंड, सपोर्ट कहां पर है?
तो आप ये मान के चलिए कि ये जो लोअर लेवल है ना, अब ये लेवल दोबारा से ब्रीच नहीं होने चाहिए। क्लियर? दोबारा से जो लोअर लेवल है, ये कैंडल, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, अब ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रीच हो जाती है तो मार्केट फिर ऊपर जाकर के नीचे की तरफ के सिनेरियो दिखाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ कि 200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इतनी दूर की बात नहीं कर रहा, मैं पास की बात सिंपल इतनी कर रहा हूं, ठीक है, कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस जो है ये ऊपर 570 टू 516, ठीक है। और हमने जो अपना स्टॉप लॉस लिया है वो जस्ट ये आप मान के चलिए कि 350 के अराउंड है, 360 350 के अराउंड है, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं उसमें। तो आप लोगों ने समझ लेना है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर मान लीजिए बाय चांस मार्केट किसी वजह से ये 308 के आसपास ओपन होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसने बनाया हुआ है, ये बार बार जो रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है, ये एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। 300 का मान के चलिए, ठीक है। तो आपको अगर यहां पे मिलती है तो दोबारा से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले लेना, ठीक है, फिर आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। दो सिनेरियो है यहां पर, ठीक है। सेकंड, देखो ये तो बहुत मुश्किल होगा, शायद ये मुझे भी मालूम नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा कि मार्केट खुलता ही सीधा 518 है। ये तो बहुत मुश्किल है ना, ठीक है। तो बीच में एक नंबर और भी है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दिस वन, करेक्ट। तो एक अगर मान लीजिए 435 अगर ब्रीच करता है तो हो सकता है कि हम अपनी पोजीशन को एक बार कर निकालें यहां पे, शायद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमने पक्का टारगेट यहां पर लेकर के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो सिचुएशन बताएगी। यहां से नीचे आएगा और फोर्स जैसे अगर हमें बाय साइड का मिलेगा मंडे को, तो पूरा का पूरा मेरे को, क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं ना, जब वॉल्यूम बनाता है तो एक बार वहां पे टेस्ट करने के लिए जरूर आता है। एक बार कोशिश कर चुका है, फेल हो चुका है। तो अब की बार जो है ये हम फिर भी सतर्क हैं। अब मान लीजिए ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मंडे को मार्केट ओपन कहां होता है। अगर यहां पे ओपन होगा तो मैं एक बार एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटे में समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर फोर्स जो है वो किस तरीके का है। और मार्केट थोड़ा सा मंदा मंदा चलना शुरू हो जाएगा तो हम नीचे से बाय कर लेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये पार्ट जो है ना हमें लेना ही जरूरी है। बात को ध्यान से समझिए। उसका रीजन है बाय साइड में, इस वक्त बाय साइड में बहुत डेंजर है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। पर हमारे पास तो स्टॉप लॉस है, कोई परेशानी है नहीं हमें, ठीक है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि ये 515 का लेवल हम एक बार देखना चाहिए जरूर, पर एक रेजिस्टेंस यहां पे मिलेगा। अगर ओपनिंग यहां पे हो जाती है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ नहीं है। पर अगर ओपनिंग होकर के ये यहां पे अटकता है ना 440 पर, तो हमें अपनी पोजीशन से एक बार निकलना पड़ेगा। फिर नई सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि यहां पे बाय करेंगे, ठीक है ना, या फिर ऊपर की तरफ से सेल करेंगे, वहीं से ही वो सिनेरियो बताएगा, ठीक है। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी काफी तगड़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहां पर भी देखिए आप, वॉल्यूम तगड़ा रहा है यहाँ पर। तो ये इस लाइन को यहां तक खींच देंगे, ठीक है, यहां तक खींचने की पूरी कोशिश रहेगी इसकी। और इंट्राडे है तो थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट इतना डेंजरस है दोस्तों, इसका खौफ है मेरे दिमाग में, ठीक है ना। और एक वीडियो आएगा कल आप लोगों के बीच में, वो इतना अच्छा वीडियो है तो होगा दोस्तों। आप लोगों को 24 के अंदर किस दिशा में मार्केट में रहना चाहिए या किस तरीके के सिनेरियो देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, डेंजर्स जो मैं बता रहा हूँ रीजंस के साथ में, विद लॉजिक एवरीथिंग, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा ये 24 के अंदर एग्रेसिव बाय नहीं, हम तो सिस्टम से बाय करते हैं, ठीक है ना। मेरी पोजीशन पड़ी है, पोजिशनल जो स्टॉक्स हैं वो पड़े हुए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके टारगेट डैम श्योर है। तो पूरे फंड से मैं उसमें पैसा डाल के रखता हूं, ठीक है। तो मेरे को डर नहीं है। पर मैं एक वैसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होगा, ठीक है, पर वो सफल होने की कोशिश, उसका रीजन, सारी चीजें, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां हायर लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा संभल के रहना है, बस इतनी बात समझ लीजिए।
तो ये जो पॉइंट है यहां पर अगर मार्केट मिल जाता है और पावर क्या कहते हैं नीचे की तरफ के लिए मेरे को पावर पॉइंट बन गया, ठीक है, उसे मैच कर गया, तो मैं जबरदस्त तरीके से और फोर्स के साथ में, मेरे को दो चीजें चाहिए होती है दोस्तों, फोर्स और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ये था 376 का कल, ठीक है, यहाँ पे टच हुआ ना देखो, ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया हम लोगों ने यहाँ पर ही 1148 के अराउंड यहाँ पे बाय कर लिया था, ठीक है, तो 300 के आसपास। हाँ, मैंने ये सब कुछ नहीं देखा क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था ये लेवल अगर ब्रीच हो चुका है तो अब ये धीरे धीरे करके फोर्स को भी ऊपर कर ही देगा। और जब फोर्स ऊपर होने लगा तो मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोल दी थी, भाई सेल में मत बने रहना वरना तुम लोग पिस जाओगे। मार्केट बहुत शातिर साथ से ट्रेड करने वाली चीज है दोस्तों, इस वक्त आसान नहीं होगा 24। अगर आपके पास कुछ सॉलिड चीज है तो आप ट्रेड कर पाएंगे, वरना एक एक दो लोट में आप ट्रेड करते रहिए, ठीक है ना, यही मैं आप लोगों को बोलूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।